अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको बिल्कुल ठीक ठाक रहे, खुश रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और इस वक्त मौजूद हूँ ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि कनाडा जा रही हूँ, तो आज है जी मेरी फ़्लाइट। तो इस वक्त हम आ गए हैं एयरपोर्ट पर और इस टाइम यहाँ पर सुबह 5 बजे का टाइम है और जो मेरी फ़्लाइट का टाइम है वो टेक ऑफ का टाइम 7 बजे है। तो ज़ाहिर है उसके लिए फिर मुझे जो इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है उसके लिए 3 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है। तो अब हम आ गए थे जहाँ मेरी फ़्लाइट की बोर्डिंग होना थी और उस वक़्त अब हम इस वक़्त अपना वेट कर रहे हैं बोर्डिंग का। बोर्डिंग मुकम्मल होने के बाद मैं अब जा रही थी जहाज़ की तरफ और रास्ते में यहाँ पर ये शॉप्स वगैरह थी, तो अब मुझे पानी नज़र आया तो मुझे प्यास भी लगी हुई थी। फिर मैंने यहाँ से पानी ख़रीदा और इसके बाद फिर चलना शुरू कर दिया है जहाज़ की तरफ। ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर ये ट्रेन भी चलती है जो कि एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक जाती है। और या फिर कभी अगर थोड़ा रास्ता लंबा हो जहाज़ तक जाने का, जिस तरह हमारा जो गेट नंबर था मुझे लगता है काफ़ी बाहर था, ई था, कोई 58 ई करके था, तो वो काफ़ी महल में बाहर था, लंबा चलना पड़ता, तो उसके लिए फिर ये ट्रेन इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग भी इस ट्रेन में बैठ के फिर अपने जहाज़ के जो गेट नंबर था वहाँ तक हम पहुँचे थे। तो चलें जी, अब इस वक्त अब हम ट्रेन से उतरे और फिर थोड़ा सा चलेंगे और फिर जाकर हम पहुंचेंगे। अब फाइनली मैं अब पहुंच चुकी हूँ उस लाउंज में जहाँ से कि अब हमने बस सिर्फ जहाज़ में ही जाना है और उसके बाद सब जो थे ना इनके टशन वशन जो सारी जो करते हैं इमिग्रेशन और कंट्रोल और चेकिंग शेकिंग वो सब कंप्लीट हो चुकी थी। और उसके बाद फाइनली अब हम लोग जहाज़ में मतलब बस एंटर होने वाले थे। और ये जनाब थी मेरी जो ज़्यूरिख से मैं ज़्यूरिख से जा रही हूँ पहले लंदन, और लंदन मेरा 2 घंटे का स्टे होगा और उसके बाद फिर लंदन से आगे है मेरी कनाडा के लिए फ़्लाइट। तो इस वक्त अब हम ज़्यूरिख से स्विस एयर की मेरी ये फ़्लाइट थी, तो इस वक्त अब हम जहाज़ में मौजूद थे। और ये जो फ़्लाइट थी थोड़ी छोटी थी, मतलब जहाज़ थोड़ा छोटा था। ये और यहाँ से ज़्यूरिख से जो लंदन तक फ़्लाइट का टाइम है ना वो 1 घंटा और 15 मिनट का था। May we have your attention, please, for the following presentation about safety on board. Your hand luggage must be placed in the overhead bins or under the seat in front of you unexpectedly. You are obliged to have your seatbelt fastened whenever you are seated. तो यहाँ पर ये जी चल रही थी जो एमरजेंसी की सूरत में जो प्रिकॉशंस होती हैं वो चल रही थी। और उसके बाद अब जहाज़ ने चलना शुरू किया था और अब आहिस्ता आहिस्ता और इस वक्त थोड़ा सारा दिन भी निकल रहा था और अच्छा एक लग रहा था। और एक सफ़र का आपको पता है एक शौक़ भी होता है और एक थोड़ी सी टेंशन भी होती है सफ़र की। तो ऐसे ही मेरे भी मिले जुले जज्बात थे। जहाँ इंसान को जाना होता है वहाँ जाने की, अगलों से मिलने की खुशी भी होती है और फिर अपने घर को छोड़कर जाने की, अपने बच्चों को, फैमिली को छोड़कर जाने की भी एक थोड़ी सी टेंशन होती है। तो वही इसी तरह के मिले जुले जज्बात मेरे भी थे। तो खैर बहरहाल जी अब हम फ़िज़ा में थे इस वक्त। और जैसे ही जहाज़ ऊपर गया इतनी फ़ोग थी, मैं तो कोई अल्लाह, या पायलट को आगे से रास्ता कैसे नज़र आएगा। मगर बस ये अल्लाह ही है, अल्लाह ताला के करम व फजल से ही सब कुछ मुमकिन होता है। इस फ्लाइट में कोई खाना वगैरह नहीं था, बस सिर्फ़ एक पानी की बोतल उन्होंने दी थी
वेलकम ड्रिंक के तौर पर, और उतरते वक्त एक चॉकलेट दी थी उन्होंने। और खाने का टिकट के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर खाना वगैरह आपने लेना है तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। तो खैर छोटी फ़्लाइट थी, शायद वही ना 1 घंटे और 15 मिनट की ये फ़्लाइट थी, तो शायद इसलिए उसमें इनमें मतलब खाना वगैरह नहीं रखा होता। तो खैर अच्छी बात है, इतने में कहाँ भूख भी लगती है, और फिर जहाज़ का खाना खाया भी कहाँ जाता है। तो वो बेहतर है कि अब चलो उसी हिसाब से उसके पैसे भी थोड़े कम होते हैं। अब हम लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, और यहाँ पर बस अब लैंडिंग की तैयारी है। और अब आप लंदन को देखिए, और यहाँ भी जैसे ही जहाज़ थोड़ा नीचे हुआ था फिर बहुत ज़्यादा फॉग थी। और इस वक्त अब हम लोग जहाज़ से बाहर आ चुके थे, और जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वो भी काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, तो काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता है, काफ़ी चल चल के उसके बाद अब आगे आया था ये बोर्ड था, ये जिनकी फ़्लाइट कनेक्शन होता है, यानी जिन्होंने आगे फ़्लाइट लेकर जाना होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बोर्ड लगाया हुआ था। मगर मेरी फ़्लाइट का भी गेट नंबर वहाँ भी मेंशन नहीं था। फिर चलते चलते ये अब हम ट्रांजिट लाउंज में आ गए थे, तो यहाँ भी मैंने जब बोर्ड पे देखा तो मेरी फ़्लाइट का भी गेट नंबर वगैरह अनाउंस नहीं हुआ हुआ था। फिर मैंने वहाँ से पूछा तो उन्होंने कहा कि आपका 9 बजे के बाद होगा, क्योंकि आगे 10:15 की मेरी फ़्लाइट थी। और फिर बस ऐसे ही थोड़ा सा लाउंज में घूमे फिरे, और थोड़ा सा मैंने ज़रा जायज़ा वगैरह लिया। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश अप अपने आप को किया, और उसके बाद मैंने फिर सोचा मैंने कोई देखती हूँ मुझे फ़ोन की चार्जिंग के लिए कुछ मिल जाए, क्योंकि मेरे फ़ोन की चार्जिंग भी बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। और मगर चार्जिंग वगैरह किस तरह कोई कुछ नहीं मिला। वो कुछ वैसे वो थे वायरलेस चार्जिंग के उन्होंने बनाया हुए थे, और साथ में लिखा हुआ था जी ऐप डाउनलोड करें। तो लो भला अब ऐप कौन बैठ के तो वहाँ पर डाउनलोड करता फिरे। तो बस जी इसके बाद फिर मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट का जो गेट नंबर था वो अनाउंस हो चुका था, और मैं अब इस वक्त पहुँच गई थी नेक्स्ट फ़्लाइट के लाउंज में। तो इस वक्त अब यहाँ अब हम कर रहे हैं वेट, और फिर चलेंगे फ़्लाइट में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं मिलूँगी आपके साथ अब नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।